हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जीएस पेपर 4 एथिक्स। और एथिक्स का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यूपीएससी के सोर्स। और सोर्स के रूप में जैसे हम लोग क्या स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहिए, कौन से नोट्स हैं, पीवाईक्यू बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को देखते हुए एनालाइज करेंगे कि हमको इसके कैसे क्या रणनीति होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखना चालू करते हैं सिलेबस को। सिलेबस में जीएस पेपर 4 एथिक्स के सिलेबस में है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध फर्स्ट यूनिट, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, इसके नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, परिणाम क्या होता है नीति शास्त्र का, नीति शास्त्र के आयाम कौन कौन से होते हैं, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यू क्या क्या होती हैं, महान नेताओं सुधारकों प्रशासकों। तो फर्स्ट यूनिट ये चैप्टर होता है। दूसरा चैप्टर हमारा एटीट्यूड से रिलेटेड, जिसमें एटीट्यूड क्या है, विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या यूज होता है, नैतिक और राजनीतिक सामाजिक पे प्रभाव और धारणा इसके संबंध में क्या है। थर्ड हमारा यूनिट होती है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सत्यनिष्ठा क्या है, भेदभाव रहित गैर तरफदारी क्या है, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, ये सब चीज़ें। और हमारा चौथा जो यूनिट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, अवधारणाएं, प्रशासन में इसके लिए यूज क्या होते हैं। फिर हमारा पांचवा है नैतिक विचार को संबंधित है, भारत एवं विश्व के नैतिक विचार, जिसमें हम कांट पढ़ते हैं, रूसो पढ़ते हैं, और इस तरीके से भारत के जैसे महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और भी जैसे जितने करंट बेसिक कोई टॉपिक है वो सब चीज़ें देखा जाता है। छठी यूनिट हमारा है लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा तथा मूल नीति शास्त्र, कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे सेकंड ईआरसी में बहुत सी समस्याओं को किया गया है। सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ कौन कौन सी हैं, दुविधाएँ, नैतिक मार्गदर्शन के स्वरूप में नियम विनिमय, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व, नैतिक शासन व्यवस्था, तो ये सब चीज़ें हैं। और सातवां यूनिट हमारा है लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, दार्शनिक आधार सूचना। तो ये हमारा हो, और इसी से संदर्भित हमारा होता है केस स्टडी, पूछा जाता है लगभग आधा मतलब होता है कि 125 नंबर का यदि थ्योरी आई तो 125 नंबर का ही होता है केस स्टडी। तो हमको केस स्टडी इसी संबंधित इसी यूनिट से रिलेटेड होता है केस स्टडी। तो हमको ये सब चीज़, अब हमको इसके लिए सोर्स क्या यूज करना चाहिए। तो मेरा सोर्स है कि सबसे पहले मेरे पास में दृष्टि का नोट्स है, तो मैं उसे फॉलो करता हूँ। इसमें से हम बहुत अच्छे तरीके से दृष्टि के नोट्स में हम इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या है मतलब एक हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे इसमें वैल्यू को अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसी तरीके से पूरा सब कुछ। इसके बाद में आपको सबसे पहले आपको ये तो मान लीजिए आपके स्टैंडर्ड सोर्स हो गए, फिर आपके पास में कोई ना कोई एक बुक होनी चाहिए। जो मैं फॉलो करता हूँ लेक्सिकन की बुक है। लेक्सिकन बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, और आप इसके लिए देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, जैसे फर्स्ट यूनिट के बारे में, सेकंड यूनिट है, उसके बाद में थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया हुआ है कि कैसे कैसे। इसके बावजूद भी आपको सबसे पहले आपको इंगेजमेंट करने के लिए आपको देखना चाहिए टॉपर्स कॉपी है, आपके पास में अच्छे एग्जाम्पल होना चाहिए। ये आप कहाँ से देख सकते हैं, और सेकंड ईआरसी रिपोर्ट को आप थ्योरी तरीके से आप पढ़ें। आप किसी कोचिंग की भी सेकंड ईआरसी रिपोर्ट ले सकते हैं, यदि आप पढ़ सके तो सेकंड ईआरसी की फोर्थ रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से आपको चीज़ें आप एसए में यूज़ कर सकते हैं, और जीएस के अदर पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, और जीएस पेपर 2 में भी आप यूज़ कर सकते हैं गवर्नेंस वाला टॉपिक पे। इसलिए मुझे लगता है सेकंड ईआरसी की फोर्थ रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, और ये मेरा जीएस पेपर 4 है। इसके अलावा मेरी टॉपर्स कॉपी है, टॉपर्स कॉपी को देखना चाहिए, जैसे टॉपर्स कॉपी, और स्वयं से आंसर राइटिंग करके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपका एथिक्स पेपर बहुत अच्छे से कवर अप हो सकता है। तो ये रहा आज का जीएस पेपर 4 के विषय पे। ठीक है, फिर हम अन्य वीडियो के माध्यम से और भी जीएस पेपर पर बात करेंगे। धन्यवाद।